नमस्ते एरीज, वेलकम बैक एरीज अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन की, एंजलिक गाइडेंस भी रीड करूंगी। एंड क्या एक्शन लेने वाले हो या आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग की सोच में क्या बातें चल रही हैं, क्या कुछ आने वाले समय में आपके लव लाइफ में या कहूँ किस वे में परिवर्तन आने वाली हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती हैं। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन होंगी उस पर भी एक रीड करूंगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एरीज, यूं ही करते रहिए। एंड अपने लिए अगर डिटेल्स में खुद की पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो, खुद की अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करो एंड आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखती हूँ पहले एज अ एंजलिक गाइडेंस आपके लिए क्या है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Yes, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो दिल से, अगर पर्सन को चाहते तो और कीजिए चीज़ें। मिरेकल कहते हैं ज़िंदगी में होती तो हैं, तो आपको बस उस चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए सच्चे मन से, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जिसे हम याद करते हैं, वो चीज़ें कहूँगी होती हैं और आज रीजनरेट होते हैं। चलिए देखती हूँ अब आपकी सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, किस सिचुएशन में हो आप, एंड आपके दिल दिमाग की सोच में क्या बातें हैं। ओके, आपकी सिचुएशन कुछ तो एक साथ डिसीजन लेना चाहते हो। एक सिचुएशन में कहूँगी आपको एक पड़ाव ऐसा लग रहा है कि इस जिंदगी से एक डिफरेंट कुछ चीज़ें आ रही हैं या कुछ चीज़ें करना चाहते हो। उस वे सिचुएशन कहूँगी आपकी लग रही है ट्रांसफॉर्म, कुछ एक मेकिंग डिसीजन या कहूँ कुछ चीज़ों को पास्ट को छोड़ के कहते हैं न्यू वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच में हो आप। देखती हूँ दिल दिमाग में क्या बातें हैं। ओके, यस, आपकी अगर कहूँ तो मुझे अगर दिल से भी कहूँगी आप बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो। आपकी ऑराज बहुत कहूँगी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं एरीज। एंड आप कहते हैं बिल्कुल डिटरमाइंड हो, कुछ एक नेविगेशन, कुछ एक रास्ता आपको मिला है जिसकी वजह से जिस वे में भी आपको कनेक्ट करना पड़ो, जो जो चीज़ों को कहूँगी करना पड़े, आई थिंक आप दिल एंड दिमाग में पर्सन को लेकर अगर कहूँ तो उनको हासिल, उनको जीतने की कहूँगी ज़्यादा ये लग रही है। ऑराज काफ़ी ज़्यादा है। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म ही सही आप चाहते हो कि एटलीस्ट पर्सन कम्युनिकेट करे। अगर ना कर रहे हैं या कोई भी सिचुएशन में अगर स्टक हो आप, तो आपकी एनर्जीज हैं कि या डिस्टेंस में आप रहते हो तो आई थिंक आप मिलने की प्लान करना चाहते हो। बट कहूँगी जितना आप सोचते हो, प्रैक्टिकल होके भी अगर कहूँगी आपकी जो फीलिंग्स है काफ़ी स्ट्रांग है। आप हर तरह से चाहते हो बिल्कुल एक न्यू वे में ज़िंदगी में, न्यू वे में लाइफ में पड़ाव लाने के लिए। बट यहाँ पे एक्शंस में कहूँगी चीज़ें जगल कर जा रही, जितना सोचते हो करने का या कनेक्ट करने का उतनी हद तक शायद कर नहीं पा रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी कहते हैं स्टक करके रखी है, जो एक डिसीजन लेने से शायद आपको रोक रही हैं। यस, काफ़ी कहूँगी पास्ट की अगर एनर्जीज कहूँ, कुछ लोग हो सकते हैं कि 7 मंथ 7 हफ्तों से भी हो सकती हैं या 7 दिनों में भी हो सकती है कि आपके पर्सन के साथ में कुछ डिस्टर्ब फेज हुई हैं, कुछ कहते हैं कि एक्शंस आपका दिखा है, आपने शायद कुछ हद तक उन्हें कुछ ऐसी बातें कही हैं एंड उसके बाद सडन आप कंट्रोल कर लिए हो। आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है। एंड ओके, एंड फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं आपको कहूँगी कमिंग फ्यूचर्स की अगर कहूँ तो आपको लग रहा है कि कहीं जो चीज़ें मैंने पास्ट में की है, फिलहाल कुछ रिसेंट पास्ट में या कहूँ कुछ लोगों के लिए मंथ्स भी हो सकती हैं, उस वे में जो अभी आप कंट्रोल हो एंड कुछ डिसीजन लेना चाहते हो जो स्टॉप कर रहा है आपको लग रहा है कि कमिंग फ्यूचर्स में फिर से उस वे में कहूँ ना तो लग रहा है कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। पर्सन उस वे में शायद आपसे कनेक्ट या जुड़ नहीं पा रहे या दोबारा आपको उस हद तक नहीं दे रहे जो आपको चाहिए फिलहाल। तो आप कुछ ना कुछ एक्शन स्टेप अप एंड कहूँगी ट्रांसफॉर्म, कुछ एक डिसीजन, मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी ना एक डिसीजन मेकिंग एक सिचुएशन है जिसे आप लेने की सोच रहे हो, क्योंकि आपको रिसेंट फ्यूचर्स में भी कुछ चीज़ें अलग वे में दिख रही हैं एंड शायद कम्युनिकेशन बहुत मिनिमम है, कुछ सिचुएशन ऐसे स्टक है एंड आप चाहते हो कि ये सिचुएशन को पूरी तरह से बेटर करके एक न्यू लाइफ में जाना। अब देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनके दिमाग में तस्वीर लाइए, इमेज लाइए एंड देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनकी क्या सोच है, आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन, क्या है।
ओके आपके देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो 5 ऑफ कप्स सिचुएशन अगर कहूँ तो स्टक है। आई थिंक मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच में भले ही आपके बहुत ही बेटर ऑराज एंड बहुत हद तक आप बूस्टअप हो कि मुझे एक डिसीजन लेना है या कहूँ कि आगे बढ़ने की सोच में अभी भी थोड़ा सा आप स्टक हो, बट पर्सन की अगर सिचुएशन कहूँ तो ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे। ये अगर कहूँ तो बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जीज में है आपके पर्सन एंड उदास है। देखती हूँ आपकी तरफ की फीलिंग्स में उनकी क्या एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ कप्स देखो अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की वजह से सिचुएशन लव लाइफ में कुछ है या आपके पर्सन के लाइफ में कोई है जिसकी वजह से आपको कुछ हद तक अलग वे में चीज़ें लगती है या पर्सन से आप जो एक्सपेक्ट करते हो चीज़ें नहीं मिल रही हैं या सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है, तो आई थिंक पर्सन आपकी तरफ में अगर कहूँ दिल से अगर कहो ना, देयर इज अ नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट बढ़ने की एक एक्शन उन्हें लगता है कि दिल से आपकी तरफ में सोच में आते हैं, फीलिंग्स आती हैं एंड एक स्टेप आगे बढ़ने की सोच तो रहे हैं पर्सन। बट यहाँ पे अगर कहूँ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स, देखो दिल और दिमाग से ना आपके पर्सन की कहूँ तो आपकी तरफ की फीलिंग्स में बिल्कुल ही इमोशंस हाई हैं एंड वो कहीं ना कहीं एक रिकन्सिलेशन या कहूँ ऐसी एनर्जीज में है ये कि आपको काफी पास्ट टाइम से कहते हैं ना कि सोच रहे वो चीजों को करने के लिए, बट सिचुएशन स्टक है जोड़ने की या कहूँ मिनिमम कुछ कम्युनिकेशन हो रही है अभी या बहुत कम हो रही है या बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनके दिल दिमाग में चल रही हैं, वो कहते हैं ना कि रिवील करना चाहते हैं, बताना तो चाह रहे हैं पर्सन पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें वैसी स्टक हैं एंड एक्शंस भी दिखता है, लेकिन आगे आने वाले समय में कहूँ तो इन्हें कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन, क्योंकि अगर ये बातें करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इनसे कुछ जस्टिफिकेशन की कहूँ ना लग रही हैं एंड ये हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। बट मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हैं या कोई तीसरा पर्सन है या कुछ ये ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं या कुछ कमिटमेंट इश्यूज हैं, बिकॉज आपकी नहीं लग रही है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहूँ तो मन बना के रखा है कि अब अगर पर्सन इसी वे में रहेंगे तो आपको एक न्यू वे में सोच रहे हो, बिकॉज आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। लेकिन पर्सन की कहूँ तो नहीं, दिल दिमाग सारी बातें आपकी तरफ में है, भले ही कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है बहुत मिनिमम है, लेकिन स्टिल कहूँगी आगे आने वाले समय में अगर ये बातें करते भी तो आप मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कमिंग फ्यूचर्स में फिर से अगर ये कुछ करते भी हैं आपके लिए पॉजिटिव, तो आई थिंक आप फिर कुछ जस्टिफिकेशन मांगोगे। आई थिंक यही सिचुएशन चल रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में एंड इनके तरफ में क्या है। देर इज अ कहूंगी आप भी जो सोच रहे हो ना कि एक स्टेप बढ़ के ही सही खुल के बात कर लेते हैं, बिकॉज आपकी लग रही है अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम करके या कहूँ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या कहते हैं कि आसपास भी कुछ चीजें स्टक है तो आप खुल के बातें करने की हो कि डिसीजन मेकिंग अगर करना है तो करो, नहीं तो आपकी एक लिख रही है कि आप मूव ऑन होना चाह रहे हो। यस एंड शायद आपके पर्सन ने पास्ट में काफी टाइम ये मिस्टेक्स कर रखी है या आपको उस वे में नहीं डिसीजन कुछ दिया है, कुछ कमिटमेंट नहीं दिया है, तो अब आपने काफ़ी कहूँ तो मन बना के रखा है कि आपको न्यू वे में लाइफ में जानी है। बट अभी आप कहीं ना कहीं एक होल्ड सिचुएशन भी रख रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक पॉज रखे हो कि अगर फिर से कुछ चीज़ ऐसी होती हैं या कहते हैं पर्सन पॉजिटिव होके, तो आई थिंक उस वे में भी आप सोच रहे हो फिलहाल। अगेन द नाइट ऑफ कप्स, इनकी कहूँगी इमोशंस, आप भले ही कोई डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन आपके पर्सन की अगर कहूँ तो प्यार, बट यहाँ पे अगर प्यार की अगर एनर्जीज का होना, यहाँ पे लव मुझे एक कहते हैं ना कि एक इन्हें समझने वाली लव तक रखो आप। लव अगर इसे कहोगे स्पिरिचुअल लव तो नहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन की एनर्जीज मतलब आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये प्यार तो करते हैं सब कुछ है, लेकिन जो कमिटमेंट या जो चीज़ों की वजह से आप दोनों में कुछ हद तक जो पास्ट कहूँ ना 7 दिनों में भी हो सकते हैं, 7 हफ्तों में या 7 महीनों में भी कुछ चीज़ें अब रिपीटेड हो रही हैं, तो आई थिंक उस टॉपिक पे पर्सन नहीं बात करना चाहते हैं। कुछ हद तक करेंगे लेकिन कहते हैं ना कि रहने दो, मुझे जैसा हूँ फिलहाल या जैसी हूँ उस वे में मुझे स्वीकारो। आई थिंक आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं। देखती हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ में जो आप करना चाहते हो उससे क्या अगर करते हो या किस वे में, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो आप चाह रहे हो अगर आप करते हो या कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें कितनी हद तक क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या परिवर्तन है।
देखो परिवर्तन कितना भी कर लो, अगर कहूंगी आप जो डिसीजन लेना भी चाहते हो ना, देर इज अ कहूंगी कम्युनिकेशन, या आप मिल के कहते हैं ना सॉल्यूशन ढूंढने की, या ट्रांसफॉर्म या कुछ एक डिसीजन। देखो अगर जितना भी आप करोगे, आपको अगर कहूँ ऑरा जो चेंज होते हुए देख रहे हैं, देर इज अ कहूंगी कम्युनिकेशन होगी। लेकिन अगर जो भी थर्ड सिचुएशन है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, आप भले ही मूव ऑन होना चाहते हो लेकिन वो सिचुएशन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, या कोई तीसरा पार्टी है तो वो नहीं जा रहा है, देर इज अ कहूंगी द मून की एनर्जीज हैं। अगर ज्यादा फोर्सफुली कुछ चीजों को करोगे तो आप स्टक ही रहोगे इनके तरफ से, या कहूंगी आप करके भी कुछ चीजों का हल कहते हैं ना सॉल्यूशन नहीं है। देखती हूं इनके तरफ पे नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। लॉर्ड ऑफ कहूंगी तीन तीन बार नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है आपके पर्सन के तरफ में। कितना भी कुछ कर लो लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ने नहीं देंगे, लेकिन जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करोगे वो भी नहीं कर पाएंगे। आई थिंक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कहूँ ये ना, ऐसा अगर कहूँ इनकी एनर्जीज अगर कहूँ ना, ये चाहते हैं दिल से आपसे बातें करना, या जिस हद तक जो रिलेशनशिप आपका चला है अभी तक उस वे में कहूँगी ये करना चाहते हैं, कुछ हद तक करना चाहते हैं, प्यार भी एक स्टेप बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कमिटमेंट इश्यूज है या जो भी चीज़ें अगर थर्ड पार्टी है तो उन सब चीज़ों को ये अभी फिलहाल कहते हैं ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या कहूँगी इनकी तरफ से नहीं है। बिकॉज कहूँगी द लास्ट कार्ड द हर्मिट का है, एंड ये सिचुएशन बताता है कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी स्टक है, या कोई डिसीजन नहीं होगा। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। वेरी लाइकली सुन। देखो ये पर्सन के साथ में अगर आप मिनिमम टच में भी हो, या जो भी आप इग्नोर कर रहे हो, पर्सन फिर से कहूंगी आपसे कम्युनिकेट करने आएंगे। वेरी कहूंगी सुन ही कुछ चीज़ें फिर से होने वाली हैं। एंड ये किस वे में कहूँगी, आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, या पर्सन उस वे में बातें करेंगे, सेंटिमेंटल बातें करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी कहते हैं ना स्टक होगे। बिकॉज यहाँ पे एक कहूँगी कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा है, भले ही बहुत आप एनर्जीज आपकी ऑराज लग रही कि बिल्कुल करना है, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी स्टक एनर्जीज है ना ये कहूँगी रीजनरेट होंगी। एंड पर्सन अगर कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, तो लॉट ऑफ कहूँगी इमोशंस ऐसा दिखाएंगे, ऐसे आपसे जोड़ेंगे आप अपने आप को कि आप शायद कुछ एक डिसीजन नहीं ले पाओगे। एंड यस कहूँगी मैनिफेस्ट कीजिए पर्सन को कि अगर ये कुछ चीज़ों में फंसे हैं तो आई थिंक वहाँ से निकले एंड आपकी तरफ में लवेबल फेज में आए। अगर आप चाहते हो तो यस कुछ तो होगा, सुन कुछ चीज़ें होंगी। एंड कहूँगी अगर जो होने की सिचुएशन लग रही है वो सेंटिमेंटल सिचुएशन और रीजनरेट होगा, रिक्रिएट होगा। यस पर्सन कुछ ना कुछ इमोशनली आपकी तरफ में करेंगे ज़रूर, बट जो कमिटमेंट इश्यूज चल रहा है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाली हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनली अगर आपको अपने पर्सन के लेकर कुछ रीडिंग्स करानी है, कुछ हद तक लाइफ में अगर क्लियरिटी रखनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।